हेलो लर्नर, दिस इज एन के निराला और आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइजेस के बारे में जो भी 2022 के नोबेल विजेता हैं उसके बारे में और इसके पास्ट में नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये सिर्फ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो ये स्पोर्ट्स एंड प्राइजेस से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो चलिए हम बात करते हैं नोबेल प्राइजेस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग को इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है ये जानना है। तो आप लोग को पता ही होगा कि नोबेल प्राइज जो है वो 5 अलग-अलग क्षेत्र में दिया जाता है, 5 फील्ड्स में दिया जाता है। अभी प्रेजेंट में एक 6th फील्ड भी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो 5th फील्ड कौन-कौन सा है? पहला होता है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। दूसरा फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। फिर तीसरा लिटरेचर, साहित्य और फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक्चुअली। और 5th होता है पीस। यहाँ पे आप पीस कर लीजिएगा, अर्थात शांति के क्षेत्र में। अब ये 5 हो गए कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। 6th जो कि नोबेल प्राइजेस के जैसा ही प्राइजेस होता है ये चीज, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। उसको हम लोग नोबेल प्राइजेस एक्चुअली में जो रियल नोबेल प्राइजेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। एक्चुअली रियल में 5 ही थे, बाद में 1968 में अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी दिया जाने लगा जी। और उसको हम लोग अब नोबेल प्राइजेस के समतुल्य मान सकते हैं कि हाँ वो नोबेल प्राइजेस के इक्विवेलेंट है ये चीज। तो बस ये चीज याद रखना है। एक्चुअली में जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइजेस दिया जाता है उसको हम लोग मेनली स्वेरिसेस रिक्स बैंक प्राइजेस बोलते हैं। उसको हम लोग आगे उस समय देखेंगे। तो इतना पॉइंट याद रखना है। अब इसमें से जो 5 फील्ड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड फिजियोलॉजी, इनको स्वीडन के जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कमेटी है, स्टॉकहोम द्वारा अवार्ड दिया जाता है 10 दिसंबर को ये चीज। तो दिसंबर में जो 5 फील्ड हैं कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, इतने हो गए। कहाँ पे ये दिया जाता है? तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कमेटी के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो भी इसके विनर्स होते हैं उसको 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है, जो कि अगर यूएसए करेंसी के फॉर्म में देखें तो 900,000 यूएसए डॉलर होता है ये चीज। और क्यों दिया जाता है? तो ये हमें पता है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो उसके डेथ के बाद 1895 में जो भी उसकी वसीयत थी उसी से ये दिया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो फर्स्ट इंडियन जो थे, यहाँ पे हम लोग कुछ इंडियंस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से थे ये चीज। तो एक्चुअली में अभी तक केवल 5 भारतीय नागरिक को ही नोबेल प्राइज मिला है। 5 भारतीय नागरिक कौन कौन से थे? जो इंडियन 5 इंडियन सिटीजन जिसको नोबेल प्राइजेस अभी तक में मिला है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो आता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कब मिला था? तो 1913 में गीतांजलि बुक के लिए, अर्थात दैट मीन्स लिटरेचर के लिए दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन कब मिला था? तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो 1930 में दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। और रमन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है ये चीज। और थर्ड पर्सन कौन थे? हरगोविंद खुराना। एक्चुअली में हरगोविंद खुराना इंडियन ओरिजिन थे, लेकिन यूएसए का सिटीजनशिप इसको मिला हुआ था, तो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं ये चीज। पहले हम लोग इसको काउंट कर, जो 5 इंडियन सिटीजन जिसको रियल में 5 इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले हो गए, सीवी रमन दूसरे हो गए, और तीसरे हो जाते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और इसको कब मिला था? तो 1979 में। किस चीज के लिए? तो पीस का नोबेल प्राइज इसको दिया गया था। वही अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में अमर्त्य सेन। अमर्त्य अमर्त्य सेन को कब मिला था? तो 1998 में मिला था। किस फील्ड में? तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इकोनॉमिक्स के फील्ड में अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो फिफ्थ 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था, मलाला यूसुफजई के साथ। कैलाश सत्यार्थी कब मिला था? तो 2014 में। और ये किस चीज के लिए मिला था? तो पीस के लिए, पीस के फॉर्मेट में ये चीज मलाला यूसुफजई के साथ में। और अभी तक मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट है जिसको नोबेल प्राइजेस मिला है ये चीज। ये तो हो गई जिसको रियल में इंडियन सिटीजनशिप मिला हुआ था। अब कुछ ऐसे इंडियन ओरिजिन के भी थे जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उसे नोबेल प्राइज मिला हुआ था। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एच डी खुराना की, हरगोविंद खुराना जी का, तो मेडिसिन से रिलेटेड थे।
हरगोविंद खुराना जी को कब मिला था? तो 1968 में मिला था, चिकित्सा के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते एस चंद्रशेखर, इन्हें कब मिला था? तो 1983 में। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो रामकृष्णन थे, अभिजीत बनर्जी थे। तो अभिजीत बनर्जी काफी ज्यादा न्यूज में थे इससे पहले। अभिजीत बनर्जी, और अभिजीत बनर्जी को कब मिला था? 2019 में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इसके बाद अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे कौन से? तो दलाई लामा, 14th दलाई लामा, 14th दलाई लामा। तो 14th दलाई लामा जो थे उसको कब मिला था? तो 1989 में पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इतना पॉइंट हमें याद रखना है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अब हम बात करते हैं 2022 के नोबेल प्राइजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के फील्ड में। तो फिजिक्स के फील्ड में हमने क्या देखा था कि जो स्वीडन में स्टॉकहोम है, वहां पे जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है उसके द्वारा ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। और इस बार के विनर कौन है, विजेता कौन है? तो एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और जिलिंगर। तो क्या क्या याद रखना है? एस्पेक्ट, क्लॉसर और जिलिंगर, ये चीज। तो ये तीनों, इन तीनों को किस फील्ड में मिला है? फिजिक्स के फील्ड में, भौतिकी के फील्ड में नोबेल प्राइज 22। सबसे पहले अगर हम लोग ये रहा एलन एस्पेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग देखें क्लॉसर्स को, तो ये क्लॉसर रहे। और फिर बात यहाँ करते हैं जिलिंगर को, तो एंटोन जिलिंगर। तो कौन कौन हो गए? एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और जिलिंगर। क्वेश्चन आता है कि क्यों दिया गया, इन्हें नोबेल प्राइज क्यों मिला हुआ है? तो किस चीज के लिए मिला? क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शोध करने के लिए। तो क्वांटम यांत्रिकी बोल, हिंदी में अगर बोलना चाहे तो क्वांटम क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शोध करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। किस किस को? तो एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और जिलिंगर को। ये चीज, तो ये तीनों रहे जिसको नोबेल प्राइज दिया गया। किस फील्ड में? फिजिक्स के फील्ड में। इसके अलावा और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना चाहें स्टैटिक जीके के तौर पे, तो हम लोग याद रख सकते हैं कि जो पहला फिजिक्स था, फर्स्ट पर्सन, जो पहला व्यक्ति था जिसको फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, तो वो कौन थे? तो वो थे जर्मनी के विल्हेम रॉन्टजेन। विल्हेम रॉन्टजेन, और चूंकि फर्स्ट पर्सन है और 1901 में स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज दिया देना, तो 1901-2 में इसको दिया गया था, फर्स्ट पर्सन। वही अगर हम लोग बात करते हैं सबसे कम उम्र के, तो सबसे कम उम्र के पर्सन जिससे नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है, सबसे कम उम्र के, तो वो कौन थे? ब्रिटेन के विलियम लॉरेंस बैंग। विलियम लॉरेंस ब्रेग। तो विलियम लॉरेंस याद रखना है ये चीज। और सबसे उम्र दराज अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा उम्र के, सबसे उम्र ऑर्थर रस्किन, कुछ साल पहले ही 2018 में इसको मिला है, ऑर्थर अस्किन। तो क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना कि जो फर्स्ट पर्सन थे वो कौन थे? तो जर्मनी के विल्हेम रॉन्टजेन। और सबसे कम उम्र के पर्सन विलियम लॉरेंस ब्रैग। और सबसे ज्यादा उम्र के जो उम्रदराज थे, तो ऑर्थर अस्किन, इसको मिला है। वही अगर हम लोग वुमेन की बात करें तो अभी तक कितने वुमेन्स को मिला है? तो 4 वुमेन्स को मिला है। तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? पता होगा आपको, मैडम मैरी क्यूरी। मैडम क्यूरी। और ये कहाँ की थी? तो फ्रांस की थी। कब मिला था? तो 1903 में। एक्चुअली में इसको 2 अवार्ड मिला है। और ये इस तरह से फर्स्ट लेडी भी रही है जिसको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला है, ये चीज। तो इतना पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं फिजिक्स के फील्ड में, ये चीज। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, 3 पर्सन कौन कौन से थे? तो 3, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और जिलिंगर, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स 2022 में। क्यों दिया गया? तो क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में शोध करने के लिए। पहले पर्सन कौन थे जिसको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था? तो जर्मनी के विलियम रॉन्टजेन। वही अगर सबसे कम उम्र की बात करें फिजिक्स के फील्ड में, तो विलियम लॉरेंस ब्रैग। और सबसे ज्यादा उम्र के ऑर्थर रस्किन। वुमेन की बात करें तो अब तक 4 वुमेन्स को मिला है। और पहली वुमेन कौन थी? तो मैडम क्यूरी, फ्रांस की है, 1903 में मिला है इसको। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में स्थित है, वहाँ के रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ही ये भी अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? कैरोलिन बर्टोल्सी, एम मेंडल, पेरी शार्पलेस। काफी इजी है याद रखना। याद रख सकते हैं कि यहाँ पे सी केमिस्ट्री, सी फॉर कैरोलिन, यहाँ से कैरोलिन बर्टोल्सी, मेंडल, और एस फॉर बेरी शार्पलेस, ये चीज। तो रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा भी इस फील्ड में दिया गया है इस तीनों पर्सन को। एक बार देख लेते हैं ये वन बाय वन। तो सबसे पहले ये रहा कैरोलिन बर्टोल्सी। फिर हम बात करते हैं मॉर्टेन मेंडल की।
एम मेंडल और ये शार्पलेस, बैरी शार्पलेस। बैरी शार्पलेस को 2001 में भी नोबेल प्राइज मिला है। ये अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या याद रखना है, उससे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये इसे क्यों दिया गया है। तो इस बार जो नोबेल प्राइजेस है केमिस्ट्री में, वो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इस बार 2022 का नोबेल प्राइज मिला है इन तीनों को। ये चीज तो इतना पॉइंट याद रखना है क्यों दिया गया। अब हम लोग अगर एक्स्ट्रा बात करें तो एक्स्ट्रा बात करने में सबसे पहले ये चीज आता है कि जो बैरी शार्पलेस हैं वो अभी तक वर्ल्ड के 5th पर्सन बन गए हैं जिसको नोबेल प्राइज 5th दो बार मिला है। तो मैंने क्या बोला कि 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाले, 2 टाइम्स विनर। तो 2 टाइम्स विनर कौन कौन हो गए? सबसे पहला हमने क्या देखा था? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी कब मिला था? तो एक तो 1903 में फिजिक्स में और दूसरा 1911 में केमिस्ट्री में। और ये पहली वुमेन है जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में पहली वुमेन है जिसे नोबेल प्राइजेस मिला है। तो मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में नोबेल प्राइज मिला है। दूसरा कौन से थे? तो लिनस पॉलिंग। तो एल पॉलिंग याद रख सकते हैं, एल पॉलिंग। एल पॉलिंग को थर्ड पर्सन कौन थे? तो जॉन बर्डी। फोर्थ कौन थे? तो फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर। और फिफ्थ कौन हो गए? तो बैरी शार्पलेस। बैरी शार्पलेस इनको कब मिला है? 2001 और 2022 में नोबेल प्राइज मिला है। दोनों ही केस में इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है कि जो बैरी शार्पलेस हैं वो 2001 में भी इससे पहले नोबेल प्राइज विन चुके हैं और इस तरह से ये 5th पर्सन बन चुके हैं जो जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ये चीज वही अगर हम लोग सबसे कम उम्र की बात करें, यंगेस्ट पर्सन से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन थे। दैट इज जो 1901 में जब नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था तो उस समय केमिस्ट्री के फील्ड में किसे दिया गया था? तो उस समय दिया गया था जैकोब हॉफ को। तो याद क्या रखना है? जैकोब हॉफ को फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला था। वही अगर हम लोग यंगेस्ट की बात करते हैं, सबसे कम उम्र की बात करते हैं, तो सबसे कम उम्र के कौन थे? तो फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी। फ्रेडरिक क्यूरी याद रख सकते हैं। फ्रेडरिक क्यूरी यंगेस्ट हो गया। वही अगर हम लोग बात करते हैं ओल्डेस्ट, और अभी तक जो जितने भी नोबेल विनर्स हैं ना उसमें भी ये सभी सारे और सबसे उम्र दराज हैं। और वो कौन से हैं? तो जॉन बी गुडनेफ या गुडनफ, ये चीज सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। ये चीज वही अगर हम लोग बात करते हैं क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी पहली फर्स्ट फीमेल भी है, फर्स्ट फीमेल इन नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये चीज यहाँ पे। और इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक तो हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो एक ही मात्र ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है और वो कौन है? मैडम क्यूरी। लेकिन केमिस्ट्री के साथ साथ पीस के फील्ड में भी, अर्थात केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के साथ साथ पीस नोबेल प्राइज पाने वाले ओनली वन पर्सन कौन है? ओनली वन कौन है? तो ये है यूएसए के लाइनस पॉलिंग। लाइनस पोलिंग। और अभी हमने क्या देखा था? केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, इन इसके फील्ड में किसको मिला है? तो मैडम मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी। तो इतना चीज याद रखना है इसके फील्ड में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। तो एक बार केमिस्ट्री में फिर से एक बार देख लेते हैं। ये वेरी शार्पलेस हैं जिन्हें 2001 के साथ साथ 2022 में भी मिला है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, और इस तरह से 5th पर्सन बन गए। और ये हो गया मैंडल, और इसके बाद ये हो गया कैरोलिन। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें केमिस्ट्री के फील्ड में ये चीज। तो अब हम बात करते हैं और क्यों मिला था? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे। तो बस इतना कुछ पॉइंट था। अब हम बात करते हैं फिजिक्स या फिजियोलॉजी और या फिर मेडिसिन के फील्ड में। तो ये भी स्वीडन वो जो ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। स्टॉकहोम में ही वहाँ के जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ही ये भी प्राइज दिया जाता है ये चीज। अब स्वाति पाम्बो के बारे में बात करते हैं जिसे 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है ये चीज। स्वाति पाम्बो की अगर हम लोग बात करें तो ये
ये कौन है? ये स्वीडन में एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्वीडन में स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट रिवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी है, उसके को-फाउंडर और को मतलब उसके फाउंडर और डायरेक्टर कौन है? अर्थात उसके संस्थापक और निदेशक कौन है? तो स्वाते पाम्बो। तो ये क्या हो गए? चेयरमैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मैक्स मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी, ये चीज। तो ये इतना पॉइंट याद रखना है कि जो स्वीडन में स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी है, उसके फाउंडर एंड डायरेक्टर कौन है? स्वाते पाम्बो है, ये चीज। अब इन्हें मिला है 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो क्यों मिला है, अगर हम लोग बात करते हैं क्यों है, तो इन्होंने क्या किया है कि जितने भी जो विलुप्त विलुप्त ह्यूमंस हैं, विलुप्त मानव हैं, उसके उसके क्षेत्र में इन्होंने काफी एक अहम रोल किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग पे इसने काम किया है। तो किस लिए मिला है? तो हम लोग ऐसे पॉइंट में याद रख सकते हैं कि जो विलुप्त मानव प्रजाति है, कुछ ऐसे ह्यूमन स्पीसीज हैं जो अभी प्रेजेंट में नहीं है, कुछ ऐसे कई सारे ट्राइब्स हैं जो अभी मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे विलुप्त मानव प्रजाति व उसकी उत्पत्ति के संबंध उत्पत्ति विलुप्त मानव प्रजाति व उत्पत्ति पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, अर्थात जीनोम से रिलेटेड जितने जो एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज हैं उस पर इन्होंने काफी शोध किया है। उसके लिए इन्हें फिजियोलॉजी स्वाते पाम्बो को 2022 का मेडिसिन मिला है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है जीनोम। तो जीनोम क्या होता है? हम लोग बायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे कि जीनोम क्या होता है। तो जीनोम जीन के सीक्वेंस को बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है जीन क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जीन कि, तो जीन को हम लोग हेरिडिटियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर यूनिट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अर्थात जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उस पे जो डीएनए स्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उस डीएनए उस पे उस डीएनए में कुछ छोटे छोटे काफी सूक्ष्म कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, जो मदर और फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, अर्थात जो ऑफ स्प्रिंग्स में जो पेरेंट्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और इसी जीन के कैरेक्टर को जो एक सीक्वेंस में होता है, उसी उसी के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। तो इसी जीनोम पे किसने शोध किया है? स्वाते पाम्बो ने। और किसके ऊपर किया है? तो जितने भी एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज हैं, विलुप्त मानव प्रजाति हैं, उसके ऊपर इसने काफी ज्यादा शोध किया है, जिसके कारण से इसको नोबेल प्राइज मिला है, ये चीज। इसके बारे में अगर हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें, तो जो स्वाते पाम्बो के फादर थे, अगर हम लोग इसके बात करें इसके फादर की, तो इसके फादर कौन थे? सुनेबर्ग एस्ट्रोजम, या इतना याद रखते हैं कि सुनेबर्ग एस्ट्रोजम। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी की ही फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में ही। कब मिला था? तो 1982 में इनके फादर को भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। मतलब ये दोनों बाप बेटे को अब इस बार नोबेल प्राइज, मतलब अभी तक नोबेल प्राइज पा चुके हैं, जीत विनर हैं। तो स्वाते पाम्बो फिजियोलॉजी के फील्ड में, दैट मीन्स मेडिसिन के फील्ड में, ये चीज नोबेल प्राइज विनर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेचर के फील्ड में। तो लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें, तो इस बार 2022 का लिटरेचर अर्थात साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नोक्स को नोबेल प्राइज मिला है 2022 के फील्ड में। क्यों मिला है? तो अगर हम लोग बात करते हैं क्योंकि ये रहा एनी एर्नोक्स। तो इसने क्या किया है, एनी एर्नोक्स ने क्या किया है कि जो अपनी पुस्तक लिखी है, वो अपनी एक मेमोरी के तौर पे, जो बिना भावों में बहे, जो इमोशनल है, बिना अपनी किसी इमोशनल के, जो भी उसकी निजी लाइफ थी और जिस मजबूरी को उसने सोसाइटीज के अंदर झेला था, उसको उन्होंने ये चीज अपनी पुस्तक में लिखी है। तो इसी के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में 2022 में। अब इसमें अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की हम लोग बात याद रखना चाहें, तो ये 17th फीमेल है लिटरेचर के फील्ड में। 17 फीमेल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब एनी अर्नोक्स के कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 1990 में जो पब्लिश हुआ था, वो कौन सा था? तो क्लीन्ड आउट। वही अगर हम लोग 2008 में जो सबसे काफी ज्यादा फेमस भी रहा था, तो वो द ईयर्स
सेकेंड 2008 में जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था इनकी बुक, वो कौन सी थी? तो द ईयर्स। ये दोनों बुक इन्हीं के हैं, एनी एर्नॉक्स के हैं। उसके बाद हम लोग इसमें एक काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि जो नोबेल प्राइजेस है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मरने के बाद नहीं दिया जाता है, लेकिन एकमात्र पर्सन्स हैं, ओनली वन पर्सन, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है नोबेल प्राइज, वो भी साहित्य के क्षेत्र में, और उनका नाम क्या है? तो एरिक एक्सेल। एरिक एरिक एक्सेल। एरिक एक्सेल कब दिया गया? तो 1931 में लिटरेचर के फील्ड में अर्थात साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया था। और फिर हम लोग जानते हैं 1974 के बाद ये नियम चेंज कर दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है इस बार? एनी एर्नॉक्स को 2022 का नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में मिला है, ये चीज। और उसके बाद हम लोग और ये 17th फीमेल थी जो जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। वही इनकी बुक की बात करें तो क्लीन आउट और द ईयर्स के लेखक ऑथर्स कौन है? एनी एर्नॉक्स हैं। और मरणोपरांत अभी तक केवल एक ही व्यक्ति को मिला है, एरिक एक्सेल, जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। अब हम बात करते हैं पीस के फील्ड में। तो बेलारूस के एक पर्सन हैं बियालियात्स्की, और दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक रूस के हैं मेमोरियल और एक यूक्रेन के हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। जिसमें से हम लोग अगर बियालियात्स्की की बात करें तो बियालियात्स्की ने अपनी पूरी लाइफ अपने देश को, अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी के लिए और वहाँ पे पीस इस्टेब्लिशमेंट के लिए समर्पित कर दिया था। इसी कारण इसके भाव को देखते हुए उसे पीस का, शांति के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया है। जबकि मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये रशिया के ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये यूक्रेन के ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ के जो भी इसके रेस्पेक्टिव कंट्री के जो पर्सन थे, पीपल थे, उसको उसने काफ़ी हेल्प किया। और जो भी कम्युनिस्ट शासन के दौरान जो भी सफर किए थे उसको उसने एड प्रोवाइड कराया, और उनकी रक्षा की, मानवाधिकारों की रक्षा की बातों, आवाज, मानवाधिकार के लिए आवाज उठाई। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2022 का पीस के फील्ड में दिया गया, और बियालियात्स्की को डेमोक्रेसी और पीस इस्टेब्लिशमेंट के लिए 2022 का दिया गया। यहाँ से ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि बियालियात्स्की किस कंट्री से रिलेटेड है, तो बेलारूस से। ये हो गए बेलारूस के, और ये हो गए रूस के। मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ के हो गए? तो रूस के हो गए, और ये यूक्रेन के। और हम लोग जानते हैं कि फरवरी 2022 से ही रूस और यूक्रेन के बीच में अभी तक वॉर चल रहा है, जिसके कारण से पूरी वर्ल्ड अभी प्रॉब्लम में फंसे। और अभी हाल ही में रसिया ने क्या किया है, जापान के आइलैंड पे, जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन जापान एंड रसिया, वहाँ पे एक वहाँ पे मिसाइल स्टेब्लिश कर दिया है। तो उसके कारण से भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ अनस्टेबिलिटी वर्ल्ड के अंदर चल रही है। फिर बात करते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है सिविल लिबर्टी। अभी थोड़ी सी बात ये हो गया मेमोरियल, तो क्यों दिया गया? तो जैसा कि मैंने अभी क्या बताया कि जो एलएस की है उसने अपना डेमोक्रेसी और पीस स्टेब्लिशमेंट के लिए दिया गया, जबकि जो संगठन मेमोरियल है उसको क्यों दिया गया? तो उसको एक सेकेंड, बियालियात्स्की और जो मेमोरियल और ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है उसको क्यों दिया गया? तो वहाँ के जो पीपल्स हैं उसके मानवाधिकारों के लिए बात किया गया, और उसकी रक्षा की, उसको कई तरह के एड प्रोवाइड किए। अब यहाँ पे कुछ एस्थेटिक की बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं, फर्स्ट फीमेल की बात करते हैं कि शांति के क्षेत्र में पहली महिला जिसे नोबेल प्राइज मिला है, तो वो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की है वर्था वॉन सर्टनर। कौन है वो? सॉरी, ये कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की ये पहली महिला है जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। और अभी तक कितने महिला को दिया जा चुका है? तो 18 फीमेल को दिया जा चुका है शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अब इसमें एक और चीज कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज या फिर सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज या फिर शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन है? तो वह इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि जो रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, वो अभी तक में सबसे ज्यादा बार 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। क्या क्या पॉइंट याद रखना है इसमें? एक तो नाम ये हो गया एलन बियालियात्स्की, मेमोरियल जो कि रशिया के ऑर्गेनाइजेशन है, और यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये चीज दिया गया। और दूसरी चीज की पहली महिला कौन थी? तो वर्था वॉन सर्टनर, ऑस्ट्रेलिया की। ये और टोटल अभी तक 18 महिलाओं को दिया जा चुका है, और सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज जीतने वाले
पीस के ही फील्ड में हैं, 3 बार जीत चुके हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ये 3 बार जीत चुके हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो हमने जैसा बताया था कि इकोनॉमिक्स को हम लोग रियल नोबेल नहीं बोला जाता है, लेकिन 1968 में इसे भी स्टार्ट किया गया था। सब सारा काम इसी की तरह होता है, नोबेल प्राइज की तरह ही होता है। ये भी कहाँ से दिया जाता है? तो ये भी हमारे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज कमिटी के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें भी 10 मिलियन क्रोनर ही दिया जाता है ये चीज़। तो इस तरह से हम लोग इसको एज ए नोबेल प्राइजेस के समतुल्य मान सकते हैं ये चीज़। तो क्या क्या रखना है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है? स्वेरिसेस रिक्स बैंक पुरस्कार बोला जाता है ये चीज़। और हमने क्या देखा था कि इंडिया की पहली जो पर्सन अरुण अमर्त्य सेन जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में, वो इंडियन इकोनॉमिस्ट थी। उसके बाद अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन के अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें 2022 में किसे दिया गया था, 2022 में बेन बर्नान के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिक को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो बेन बर्नान के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिक को नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 में ये चीज़। अब क्यों दिया गया है? तो हम अभी क्या देख रहे हैं, इससे पहले कोविड-19 आया था, कोरोना महामारी के कारण से, और दूसरी उसके बाद क्या हो गया, रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गया। तो इसके कारण से क्या पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन चल रही है, मंदी चल रही है और पूरी इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। तो इस केस में, इस सिचुएशंस में इन तीनों साइंटिस्ट ने बेन बर्नान के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिक ने क्या किया, बैंकों और वित्तीय संकटों पे कई सारे थ्योरीज दिए, शोध किए। तो इसके लिए इन्हें 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया। तो क्यों दिया गया? तो बस इतना पॉइंट याद रखना है कि बैंकों और जो अभी प्रॉब्लम चल रहा, इनस्टेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसमें बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें नोबेल प्राइज 2022 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो अगर हमें याद रखना चाहें तो क्या क्या याद रख सकते हैं? सबसे पहली बात कि इससे पहले अमर्त्य फर्स्ट इंडियन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने क्या देखा था? अमर्त्य सेन। हम इसे पहले देख चुके हैं कि वो कौन थे, अमर्त्य सेन। कब मिला था? तो 1998 में मिला था। वही अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर सबसे कम उम्र के, तो यंगेस्ट कौन जिन्हें नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया है वो कौन थे? तो अभिजीत बनर्जी की ही पत्नी है इस्थर डुप्ले। ये यूएसए के हैं, अमेरिकन है। और ये कौन है? वाइफ ऑफ अभिजीत बनर्जी, जो इंडियन ओरिजिन है, ये इसी की महिला थे। और इस तरह से ये क्या हो गए, फर्स्ट फीमेल भी है। तो पहली महिला जिसे नोबेल प्राइज मिला वो कौन है? इस्थर डुप्ले ये चीज़। और 1998 में हम लोग जानते हैं कि 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिला है। और इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे 1999 में भारत रत्न भी दिया गया है। तो इतना ये कुछ पॉइंट थे जो 2022 से रिलेटेड थे नोबेल प्राइजेस के बारे में। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर हम लोग एक बार रिकैप करना चाहें तो क्या हमने देखा था फिजिक्स के फील्ड में? सबसे पहले हमने फिजिक्स में कितने लोगों को मिला है? तो तीन पर्सन्स को दिया गया है। कौन कौन से थे? एलन एस्पेक्ट और कौन कौन से थे? एलन एस्पेक्ट, क्लॉसर और जीलिंगर। तो क्या क्या याद रखना है? एलन एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट, क्लॉसर और जीलिंगर। उसके बाद हमने किसके बारे में देखा था? तो केमिस्ट्री के बारे में देखा था। तो केमिस्ट्री में भी कितने और क्यों दिया गया था एलन एस्पेक्ट और क्लॉसर और जीलिंगर को? तो क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में शोध करने के लिए दिया गया था। वही हम लोग वुमेन की बात की थी तो मैडम क्यूरी। वही अगर हम लोग ये हम किसके बात कर रहे हैं? 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, 2022 के बारे में। तो एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और जीलिंगर्स को फिजिक्स के फील्ड में दिया गया। तो वही केमिस्ट्री की बात करें तो C4 यहाँ पे हमने कैसे याद किया था? कैरोलिन बर्टोजी, मेंडल और बेरी शार्पले, जिसमें से बेरी शार्पले अभी तक के 5वें व्यक्ति थे, 5th पर्सन थे जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। तो कौन कौन से हो गए? कैरोलिन बर्टोजी, उसके बाद एम मेंडल और फिर बेरी शार्पले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5th पर्सन बन गए हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। और क्यों दिया गया था? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के फील्ड में शोध करने के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया था? मेडिसिन के फील्ड। तो मेडिसिन में भी किसको मिला था? केवल एक पर्सन को मिला था और वो कौन थे? स्वांते पाम्बो।
और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना था कि जो स्वीडन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी है, उसके ये फाउंडर और निदेशक हैं। क्यों दिया गया था? तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। किसके? जीनोम सीक्वेंसिंग पर अध्ययन करने के लिए। अब जीनोम क्या होता है? तो हमने क्या देखा, जो जीन होते हैं, जीन क्रोमोसोम्स पे जो डीएनए होते हैं, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है, गुण कैरी करता है मदर से फादर, मदर फादर से चिल्ड्रन के बच्चों के ऊपर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। और इसी जीन का जो एक अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। तो इसी का स्टडी किया था, इसी के ऊपर शोध किए थे कौन? स्वाते पाम्बो, विलुप्त मानव प्रजाति के ऊपर। तो इसी कारण इन्हें दिया गया मेडिसिन के फील्ड में 2022 का नोबेल प्राइज, ये चीज। और इससे पहले इसके पिता जो थे सुनेबर्ग स्टर्जम, इसको भी 1982 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। फिर हमने किसके बारे में देखा था? तो लिटरेचर के फील्ड में देखा था। लिटरेचर के फील्ड में भी किसको दिया गया है? तो एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। एनी एर्नॉक्स को दिया गया। क्यों दिया गया है? तो इसने क्या किया कि बिना भाव में बहे, जो भी इनके अतीत थी और सोसाइटी के अंदर जो भी इसकी मजबूरियां थी, उसको इन्होंने अपने बुक के अंदर लिखी है। तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, ये चीज। और इनकी 2 पुस्तक थी, कौन कौन सा? तो क्लीन्ड आउट और द ईयर्स। इसके अलावा और भी पुस्तक इन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये 2 काफी ज्यादा इनके फेमस पुस्तक हैं, क्लीन्ड आउट और द ईयर्स। किसकी? तो एनी एर्नॉक्स की, ये चीज। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया था? पीस के बारे में। पीस में क्या हो गया? एक पर्सन्स थे और 2 ऑर्गेनाइजेशंस थे, मतलब 2 संस्था थे। एक व्यक्ति और 2 संस्था थे। तो एक व्यक्ति कौन थे? एलेस बियालियत्स्की, जो कि बेलारूस के थे। बियालियत्स्की, बियालियत्स्की। और ये व्यक्ति हो गए कहाँ के? बेलारूस के। फिर उसके बाद हमने बियालियत्स्की, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मेमोरियल, ये रसिया के थे। और यूक्रेन के क्या थे? तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन के थे। तो बियालियत्स्की को डेमोक्रेसी और पीस इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बेलारूस में, और मेमोरियल और ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हैं, इनको वहाँ के मानव के हेल्प के लिए, एड प्रोवाइड करने के लिए, उसके मानव अधिकारों के लिए दिया गया था। तो इतना पॉइंट हमें याद रखना था, ये चीज। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? कौन सा बच गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। उसके बाद क्या बच गया? इकोनॉमिक्स। इसमें किसको दिया गया? जो अमेरिका के 3 पर्सन थे, बेन बर्नान के, डगलस बर्नानके, फिर डगलस डायमंड, और कौन थे? फिलिप डायबिक। ये तीनों अमेरिका के, यूएसए के हैं। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स के फील्ड में। क्यों दिया गया? तो बैंक और वित्तीय संकटों के पर शोध करने के लिए ये दिया गया। तो इस तरह से ये हमारा 2022 का नोबेल प्राइज था। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।